जय हिंद। तो देखिए इस वीडियो हम बात करने वाले जीएसटी के बारे में। जीएसटी होता क्या है? देखिए पहले जब जीएसटी आया था ना तो इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज ये थे, इसके ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ गया था। अरे भैया जो जीएसटी आ गया ना तो सोचते थे कि जो ये आया है तो हमको क्या अलग अलग जीएसटी देनी पड़ेगी। ये सोचते कि भैया यहाँ पे 18% तो जितने प्रकार के जीएसटी थे, जितने टाइप के जीएसटी थे, तो उनका दिमाग क्या चलता था कि भैया 18% इस पे दे, 18% इस पे दे, 18 मतलब 4 प्रकार के थे। यहाँ पे एक उदाहरण देखो देखो, यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के जीएसटी है, मतलब 4 टाइप्स। अब ये 4 टाइप्स की जो जीएसटी थी तो इसमें दिमाग बौखला गया। अरे भैया 4 प्रकार के जीएसटी मतलब 4 टाइप के, मतलब 18, यहाँ पे मतलब 18, 18×2 = 36, 18×3 = 18×4 = 72, मतलब 72 तक का हम जीएसटी दे। तो बोले भैया देखो, सरकार बोली नहीं 72% आपको टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ कितना आपको 18% टैक्स देना है। लेकिन जब इसको टैक्स की अगर फुल फॉर्म बता देते हैं, जो टैक्स की फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स। याद रखना है इसको क्या बोलते हैं, गुड सर्विस टैक्स। अब देखो सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब आपको कोई भी चीज का लाभ मिले। उदाहरण के लिए अगर सही है, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपने हमको फीस दिया, तो हमने क्या दिया, हमने अपना नॉलेज आप सबको डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमारा नॉलेज क्या है, फैलाया और बांटा। तो हमने क्या किया, आपको पैसा लेके आपको नॉलेज दे दिया, समझ गए। अब इसमें दूसरी बात, अगर देखो आप कोई दुकान पे खरीदारी करने जाते हैं तो वहां पे अगर कोई साड़ी खरीद ले, कोई कपड़ा खरीद ले, कोई खाने की वस्तु खरीद लेते हैं तो उसने आपने पैसा दिया और उसके बदले में आपने क्या लिया, सामान लिया। तो उसमें क्या होता है, सर्विस मिली और आपको वहां पे प्रोडक्ट मिला। और जो हम, अब समझिए जिम जाते हो तो जिम गए, फिर उसके बाद जिम गए वहां पे आपने पैसा भरा, पैसा भरने के बाद आपको वहां पे मिल जाएगा, आप जिम कर लोगे, आपको वहां पे ट्रेनर मिल जाएगा, आपको गाइड मिल जाएगी, तो वहां पे क्या मिले, आपको एक सर्विस मिल गई। यहाँ तक समझ के। हाँ देखो, अब जो जीएसटी होता है उसके कुछ स्लैब होते हैं। स्लैब का मतलब कुछ देखो, जो दूध, जैसा दूध हो गया, दही हो गया, ये सब चीजों पे कम जीएसटी है, समझ गए। ऐसा दूध हो गया, ऐसा उसके हम स्लैब के बारे में बाद में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको बताएंगे एकदम एकदम अच्छे तरीके से, वहां पे आपको समझ जाएगा पूरा। यहाँ तक समझ गए। आप देखिए अब बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे याद रखना इसका अगर फुल फॉर्म पूछता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है तो समझना गुड सर्विस टैक्स। अब इसके ऊपर पूरा चर्चा करेंगे एकदम अच्छे से। अब देखो टोटल यहाँ पे बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, समझ गए, ये कितने हैं, 2। कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये देखो, ये इसकी बात करेंगे। देखो पहला इनडायरेक्ट में बात करते हैं, इनडायरेक्ट में कौन कौन से टैक्स आते हैं, कौन कौन से टैक्स को इंक्लूड किया गया है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस, हाउ मेनी टैक्स आर इंक्लूडिंग ऑन द बोथ, मींस इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, टॉकिंग द बोथ। अब देखिए, अब ज्यादा इंग्लिश कर दिए, छोड़िए, हमको उतना आता नहीं है। वो सीबीएसई वाली लड़कियां कभी कभी वीडियो देख रही होगी ना, तो हम उसको बताना चाहते हैं भैया हम भी यूपी बिहारी, हल्के मत लीजिए यूपी बिहारी को, समझ गए। आता सब कुछ है लेकिन बोलते नहीं है। अब देखो, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो डायरेक्ट टैक्स है आपका, जो डायरेक्ट, इसके अंदर इसमें कितने आते हैं, देखो आपको आएगा इनकम टैक्स, समझिए। अब कोई आप समझिए, आपको कोई कागज बनाने जा रहे हो, कागज बना लिए, आप कागज में क्या लगे, आप समझिए आप कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हो या कोई भी, जैसा कि डोमिसाइल हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, बोनाफाइड हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज। तो उसमें क्या लगता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट लगता है, समझ, इनकम टैक्स जैसा इनकम सर्टिफिकेट भी होता है और टैक्स, मतलब आपको देख रहे हो इनकम सर्टिफिकेट भी होता है और टैक्स भी होता है। देखिए अब बात करते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और फिर इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ। अब इसकी बात करेंगे। यहाँ पे स्वास्थ्य क्या होता है, देखो अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं, अभी सरकार देखो आपकी, जब सरकार को आप टैक्स पे कर रहे हो, समझ गए। अगर आपकी यहाँ पे देखो इनकम टैक्स मतलब आपकी सालाना जो सैलरी होती है अगर ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे आपको क्या करेगी सरकार, आपको टैक्स आपको भरना पड़ेगा भैया, आपको मतलब सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब बात करते हैं, अगर देखिए अब सरकार बोलोगे इसमें हमको सर्विस, यहाँ पे अभी सर्विस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आपको वहां पे सरकार की तरफ से मिलती है, सर्विस आपने टैक्स पे किया तो आपको सर्विस मिल रही है। देखो अब बात करते हैं वेल्थ। अब देखिए एक कार्ड आया आयुष्मान कार्ड, अब सरकार ने आयुष्मान कार्ड अगर 5 लाख रुपया तक, जिसके नहीं बने रहेंगे आयुष्मान कार्ड, जाके कृपया करके वो जल्दी से जल्दी बनवाइए, वो 5 लाख रुपया तक आपको फ्री इलाज होता है, समझ गए। सरकारी जो अस्पताल है ना वो फ्री इलाज करके दे देंगे, समझे। अब फिर दूसरा आ गया, दूसरा देखो कोविड-19, जब पीछे जाते हैं 5 साल पुराने पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे जब आपको कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 कोरोना वायरस आया था, तो समझिए कोरोना वायरस आया था तो आपको जो वैक्सीन लगी थी, क्या उसको वैक्सीन के ऊपर क्या पैसा लिया गया था? कोविशील्ड थी और कोवैक्सीन थी, ये 2 वैक्सीन लगी थी, क्या इसके ऊपर सरकार ने पैसा लिया था? नहीं लिया था ना। समझिए सरकार ने पैसा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको वहां पे सर्विस दिया। देखो अब हिंदुस्तान के जितने भी नागरिक होते हैं ना, हिंदुस्तान के नागरिक की बात करो, उनका ट्रस्ट लेवल होता है ना बहुत हाई रहता है। हिंदुस्तान के नागरिक फटाक से किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते, मतलब प्यार भरी बातें कर दो, वो फटाक से क्या होता है, बेचारे पिघल जाते हैं, ट्रस्ट कर लेते। यही
तो यहाँ पे हिंदुस्तान की एक बात करें, यहाँ ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है। अब देखो, अब यहाँ तक आप पूरा समझ गए होंगे, अब यहाँ एकदम अच्छे से समझ गए। डायरेक्ट में कौन कौन सा आ रहा है, देखो डायरेक्ट में अगर पूछता है कौन सा आएगा, तो इनकम टैक्स, फिर कॉर्पोरेटिव टैक्स, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, गिफ्ट और वेल्थ। यहाँ तक समझ गए, ये स्वास्थ्य समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसमें देखो कस्टम ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, फिर सर्विस टैक्स, फिर सेल टैक्स और वेट। देखो अब इसमें बात करते हैं ये क्या होता है, सेल की बात करते हैं। अब एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक यहाँ पे अगर बात करें, अब कोई भी होलसेलिंग सामान खरीद रहे हो, समझ, होलसेलिंग होता है, रिटेल होता है। अब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हो ज्यादा मात्रा में, तो आपको वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही थी ना, दिक्कत क्या आई भैया, इतना हमको टैक्स भरना पड़ेगा हर एक एक चीज का। यहाँ पे देखो कस्टम ड्यूटी का भरना है, एक्सरसाइज ड्यूटी का, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट का। यहाँ पे क्या करना, सबका टैक्स यहाँ पब्लिक होती परेशान हो जाती, तो इसको क्या किया, बंद कर दिया गया। भैया देखिए कोई बात नहीं, मतलब बंद नहीं किया गया, तो इसको ही करके मर्ज कर दिया। अब इसको क्या बोलते हैं, जीएसटी। समझे, इनडायरेक्ट को हम लोग ने मर्ज किया तो बन गया हमारा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। यहाँ तक समझे। अब देखो, अब जो जीएसटी है ना, जो जीएसटी, अब देखो जिसका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, कितना ईयरली 20 लाख से ज्यादा है, उसको क्या करना पड़ेगा भैया, देखो अब जीएसटी टर्नओवर है तो आपको टैक्स तो देना पड़ेगा। अब जो जीएसटी नहीं पे करता, वो क्या कर रहा है, अपने देश के साथ गद्दारी, समझे, बहुत बड़ा गद्दारी करता है। यहाँ तक समझे। अब देखो यहाँ पे इंटर स्टेट, देखो यहाँ क्या होता है, इंटर स्टेट, यहाँ पे देखो वन स्टेट टू अनदर। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से अनदर से कोई भी प्रोडक्ट होता है, अगर कोई भी यहाँ से अब कोई भी राज्य में जाओ तो हर राज्य के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया। अगर समझिए, अब कोई भी राज्य में जाते हो तो हर राज्य में आपको टैक्स एक कॉमन हो गया। अगर समझिए आप मुंबई में हो तो मुंबई में आपको 18% देना है, फिर बिहार में हो बिहार में आपको देना है, उत्तर प्रदेश में हो तो उत्तर प्रदेश आपको मतलब 18% टैक्स आपको देना ही है। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब यहाँ पे आप खरीदारी करते हो, किस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझ गए, ये जीएसटी किस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। ऑनलाइन जैसा फ्लिपकार्ट, अमेजोन एक्सेट्रा, आप शॉपिंग करते हो, ई कॉमर्स वाले आप शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे भी आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। यहाँ तक समझिए। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ पे चौथे पे। अब देखो यहाँ पे चौथा, यहाँ पे लिख लो पॉइंट, पॉइंट लिख लो तो आपको बहुत आसान हो जाएगा ये आपका। यहाँ तक समझिए। अब देखो यहाँ पे सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और आई जीएसटी। अब बात करते हैं एस जीएसटी क्या होता है, ये हो गया सेंट्रल जीएसटी, सी से हो गया सेंट्रल जीएसटी, ए से हो गया आपका स्टेट जीएसटी, फिर यूटी से हो गया यूनियन टेरिटरी, और आई से हो गया इंटीग्रेटेड। समझ गए कि यहाँ तक पूरा समझ गए कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के जीएसटी होते हैं। समझ गए। अब यहाँ तक याद रखना, अगर पूछता है कितने टाइप के जीएसटी, अगर पूछा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी आर, तो अब वहां पे जवाब आपका क्या होगा, सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी और उसके बाद आई जीएसटी। एवरीथिंग ओके, यहाँ तक आप पूरा समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, एस जीएसटी और यूनियन जीएसटी और यूनियन टेरिटरी और इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं, देखो जो होता है ना, ये जो सेंट्रल जीएसटी होती है ना, ये सेम सबके लिए सेम होती है, आपको सेंट्रल जीएसटी देना ही देना है। अगर 18% है तो सेंट्रल जीएसटी क्या होगा, 18% है, समझिए 18% है तो आपको 9% किसको देना पड़ा, सेंट्रल जीएसटी को। और जो फिर एस जीएसटी कितना देना था, 9%, मतलब स्टेट जीएसटी को 9 और सेंट्रल जीएसटी को 9, तो इसमें 100% सेंट्रल को ही देना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक पूरा समझ गए, कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछता है तो सेंट्रल को आपको कितना 100% ही देना है, जीएसटी कितना, आधा टक्का तो उसको देना पड़ेगा, 9 मतलब 18% है तो 9 उसको 9 इसको, समझ गए। अब देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, अगर कोई प्रोडक्ट, समझिए हम समझिए हम बांद्रा में, अगर बांद्रा में कोई फैक्ट्री आ जाती, समझिए और कोई फैक्ट्री बन जाती है कोई अच्छी, अगर अच्छी फैक्ट्री एकदम अच्छे से बनती है गवर्नमेंट कॉलोनी में, तो क्या होगा, अब वहां पे देखिए अब जीएसटी तो देना ही पड़ेगा वहीं, मतलब समझिए अगर कोई प्रोडक्ट बना, समझिए प्रोडक्ट बना, एक प्रोडक्ट बना तो उसी राज्य में बिका, समझ गए, उसी किसके राज्य में, उसी राज्य में बिका, तो समझिए यहाँ से बिका मतलब 4, 5, 6 मतलब बहुत ज्यादा बिका, तो जीएसटी भरना ही पड़ेगा, उस पर टैक्स लगेगा, भैया टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो जीएसटी कौन भरेगा अपना, एक सेंट्रल हो गया, सेंट्रल तो यहाँ पे कितना 9% तो सेंट्रल लेके जाएगा, और अपना सेंट्रल स्टेट जीएसटी कितना लेगा 9%, यहाँ पे कितना हो गया आपका 18% जीएसटी हो गया। यहाँ तक समझा। अब बात करते हैं यूटी जीएसटी। अब देखो इसमें फर्क क्या है, यूटी समझिए, यूटी जीएसटी क्या होता है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में क्या आता है, देखो अपना जैसा कि कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, फिर उसके बाद पुडुचेरी हो गया, ये क्या है, तो ये यूनियन टेरिटरी, इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, इस स्टेट की जगह पे यहाँ पे चेंज कर दो। अगर बात करते हैं सेंट्रल जीएसटी तो लेके जाने वाला है 9% टैक्स,
समझ गए। 18% टैक्स है टोटल, तो 9% कौन लेगा, सेंट्रल। और जो यूटी जीएसटी यूनियन टेरिटरी, जो जैसा दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, कश्मीर हो गया, ये सब क्या होता है यूनियन टेरिटरी में आते हैं। तो ये कितना टैक्स लेके जाएंगे, 9% ये 9% ये, अगर कोई प्रोडक्ट बनता है। यहाँ तक आप समझ गए। इसमें ये फर्क मत करना, क्योंकि टेरिटरी में आता है तो स्टेट में नहीं आता है, तो ये टेरिटरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा यूटी जीएसटी मतलब 9% ये 9% ये। अब देखो, अब बात करते हैं यहाँ, देखो अब वही बताए, देखो यहाँ पे मुंबई, अब भी देखो यहाँ बात करते हैं मुंबई, और देखो यहाँ पे प्रोडक्ट बना। अब बात करते हैं यहाँ मुंबई में, अब समझिए हमने कोई फैक्ट्री खोल दी है। अब समझिए कोई फैक्ट्री खोली, अब फैक्ट्री में अगर प्रोडक्ट बना, कोई भी प्रोडक्ट या कोई वस्तु बनी, तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट बना है और हम बेच देते हैं किसी और स्टेट में, कोई और राज्य में जाके बेचते हैं। अब देखो, अब बोलेंगे भैया देखो जीएसटी तो भरना पड़ेगा। अब बोलेंगे बनाए हम और बेच वहां रहे, तो समझिए दोनों को फायदा होना चाहिए ना। अब यहाँ पे घुसिया जाएंगे, अरे भैया ये क्या हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, बोलो कोई बात नहीं, शांत रहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट सेल होता है यूपी में, अभी यहाँ पे बनाए हम कहाँ पे, मुंबई में बनाए, हमने सेल कर दिया प्रोडक्ट कहाँ पे, अपना उत्तर प्रदेश में, यूपी में हमने सेल किया, तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे कौन सा जीएसटी लग जाएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। समझ गया, अगर कोई भी समझ गए कौन सा टैक्स लग जाए, इंटीग्रेटेड टैक्स। आपका सेंट्रल वाला तो लेके जाने वाला ही है, समझिए। अब दोनों को ही होना चाहिए ना लाभ। यहाँ पे क्या लग जाए, देखो अगर प्रोडक्ट दूसरी जगह सेल होता है दूसरे राज्य में, तो वहां पे याद रखना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा तो वहां पे लग जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी। समझ गए, यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी ना पहले समय में, देखो अब पहले समय में इशू क्या था ना, यहाँ पे हर राज्य में अगर समझिए अपने भारत के 28 राज्यों की बात करेंगे, तो हर राज्य में पहले जब हर राज्य में अलग अलग टैक्स लिया जाता था, क्या होता था, अलग अलग टैक्स लिया जाता था। तो इससे क्या होती ना, बहुत सारी कंपनियां जो विदेश से आती थी हिंदुस्तान में मतलब काम करने के लिए, अब हर राज्य में, अब समझिए अब बात करेंगे अपना मुंबई, अब हमारा मुंबई समझिए, अब हमारा मुंबई में समझिए हम मुंबई वाले हैं और कम ले रहा है पैसा, अभी समझिए हम ले रहे 10% जीएसटी, मतलब टैक्स हम कितना जीएसटी टैक्स हम ले रहे 10%। अब वही हम दूसरे जगह राज्य में जाते हैं, केरला में चले गए, फिर समझिए और अदर स्टेट में चले गए, हर राज्य में अलग अलग जाते हैं। और बिहार में चले गए वो कितना ले रहा है 9%, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आ गए वो ले रहा है 8%, और हम ले रहे हैं 10%। और समझिए कोई और है हरियाणा जम्मू कश्मीर, ये सब कितने हो गए, जैसे ये टेरिटरी में आ गए, और ये अपना जम्मू कश्मीर किसमें, यूनियन में आ गया, यूनियन टेरिटरी में। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती। तो देखो हर राज्य में का टैक्स अलग अलग था, तो यहाँ पे जो कंपनियां विदेश से आती तो वो परेशान हो जाती कि कौन सी जगह काम करे, वो सोचते थे देखो भैया अब जो कम टैक्स ले रहा है, समझिए अब समझिए हमारा मुंबई है तो यहाँ पे कम टैक्स ले रहे हैं, तो बोलेंगे भाई मुंबई में कंपनी डालो। अब बिहार है, बिहार कम टैक्स ले रहा है, उत्तर प्रदेश है तो वो कम टैक्स ले रहा है। अब जो भी कोई भी राज्य अगर कम टैक्स ले रहा है, तो कंपनियां क्या सोचती थी, भैया देखो यहाँ पे कम टैक्स ले रहा है, हम अपनी कंपनी डाल देते हैं, यहाँ पे हम अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेंगे, तो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो अपना कंपनी खोल देते हैं या वहां पे फैक्ट्री लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये स्टेट ये राज्य क्या हो रही है, कम टैक्स ले रही, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, कम टैक्स लेगा और हम अपना प्रोडक्ट जो बनाए उसको हम ज्यादा सेल कर पाएंगे। समझिए अभी देखो हम बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए, समझिए यहाँ पे अब देखो अगर यहाँ पे समझिए यहाँ पे अपना मुंबई, अब समझिए मुंबई को ले लिए, अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते यूपी के ले लिए, अब यहाँ पे बिहार ले लिए, फिर उसके बाद हरियाणा ले लिए, हरियाणा ले लिए, गुजरात ले लिए, फिर राजस्थान ले लिए। देखो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, राजस्थान लिए। अब देखो इस एरिया में बात करें, इस एरिया में और यहाँ पे इस एरिया में, और ठीक है अब यहाँ पे समझो टैक्स ले रहा है कितना परसेंट, यहाँ पे समझो टैक्स ले रहा है 10%, और यहाँ पे टैक्स ले रहा है आपका 9%। ठीक है, यहाँ पे टैक्स ले रहा है 9% और यहाँ पे टैक्स ले रहा है कितना आपका 11%। तो हम क्या सोचेंगे भैया, देखो टैक्स सबसे कम कहाँ पे है, समझ गए, सबसे कम टैक्स कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इस जगह पे कम है, तो हम क्या करें, तो जो विदेश से कंपनियां आई है तो बोले कि ठीक है भैया हम यहाँ पे काम करेंगे, 9% ले रही है, यहाँ पे हम टैक्स ही कम है तो हम यहाँ पे हम अपने मुंबई में लगा देंगे, हम यहाँ पे कम टैक्स ले रहे हैं भैया, हम यहीं पे काम करेंगे ना। और यहाँ पे अब हरियाणा वाला ये बोले 10% ले रहा है, अरे बबुआ हम तुम्हारा टैक्स भरते रह जाएंगे क्या। अब यहाँ पे राजस्थान और उत्तर प्रदेश चलेंगे तो 11% में आ गया, तो यहाँ पे दिक्कत ही आती थी। यहाँ पे क्या हुआ, तो सरकार ने क्या किया, तो सरकार ने बोला ठीक है भैया कोई भी देखो सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, सबको क्या होना बढ़ना चाहिए। अगर समझिए इस जगह हम फैक्ट्री लगा देते हैं, कोई विदेशी कंपनी आई समझिए यहाँ पे फैक्ट्री लगा दी, तो यहाँ का क्या होगा प्रोडक्शन और यहाँ का ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा बढ़ जाएगा, और जो ये वाले राज्य होंगे वो क्या होंगे कम हो जाएंगे। तो यहाँ सरकार ने क्या किया, जीएसटी लगा दिया, और जीएसटी 28% लगा दिया, तो बोले सबको इक्वल मतलब कोई भी आप राज्य में जाओ अपना प्रोडक्ट खोलो, अपना फैक्ट्री खोलो, अपना कुछ भी वहां पे करना है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोले यहाँ पे क्या होगा भैया चलो अब कोई बात नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा अब हमारा चलेगा, यहाँ पे आपने 28% आपको जीएसटी देना पड़ेगा भैया, आप भी 28% दो और आप भी आपको 28%, सबको
18% ये 18% है रे, 28 लेंगे तो हमको ही सरकार मारेगी। चलो यहाँ पे 18% ये और 18% ये, समझ गए, 18%, 18%, यहाँ गलती से 28 लिख दिए थे, हो जाता है, ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए, तो जनता भी भड़क जाएगी, बोले कि ससुरा पढ़ा रहा है कि मस्ती कर रहा है। चलो ठीक है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, तो सरकार ने यही निकाला कि भैया सबके लिए एक नियम कर दिया, समझ गए, एक नियम किया, सबको इक्वली टैक्स देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे तो कोई भी कंपनी विदेश से आती, कोई भी राज्य में जाए, किधर भी जाए, कहाँ पे भी लगा दे अपना फैक्ट्री, अपना कंपनी खोल दे, सबको कितना 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा, समझ गए, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब देखो ये ध्यान से रखना, अगर यही सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते थे कि भैया कितने प्रकार के टैक्स है, तो याद रखना टैक्स सेंट्रल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और इंटीग्रेटेड, समझ गए, इतने प्रकार के होते। अब पूछता है, देखना अगर सेंट्रल पूछे तो सेंट्रल में कौन कौन सा लेके जाएगा, अब स्टेट है, यहाँ पे सेंट्रल में जाएगा आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, प्रोडक्ट अगर समझो कोई राज्य में ही बनता है और उसी राज्य में बिक जाता है तो कौन सा लेके जाएगा, एक सेंट्रल और आपका एसजीएसटी, यूनियन टेरिटरी, समझ गए। अब यहाँ पे हम पूरा एकदम ध्यान से समझा रहे हैं, और यहाँ पे हाँ जो इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे याद रखना, अगर बोलते हैं ना प्रोडक्ट यहाँ बना है और दूसरे राज्य में जाके बिका है, तो वहां पे कौन सा आएगा आपका इंटीग्रेटेड। ये दोनों सेम है, एक हिसाब से देखने जाओ तो ये दोनों सेम ही आते हैं, समझ गए। अब यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आपको इशू बता दिए थे कौन सी क्रिएट हो जाती, यहाँ पे जो आपको अलग अलग प्रकार के जो टैक्स ले रहे हैं हर राज्य, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पे सबके लिए क्या कर दिया, कॉमन टैक्स कर दिया, यहाँ पे सब क्या कर दिया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन टैक्स। अब देखो, अब जो होता है, अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न। अब यहाँ पे आके जीएसटी रिटर्न क्या होता है, अब जीएसटी रिटर्न की बात करें, यहाँ जीएसटी रिटर्न को यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आर, यहाँ पे आर लिखा जाता है, समझिए क्या लिखा जाता है, आर, मतलब जीएसटी आर, समझिए। यहाँ पे क्या होता है, जीएसटी रिटर्न आपको पर मंथ करना पड़ेगा, पर मंथ मतलब हर महीने में आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, नहीं तो आधा क्वार्टर करिए, मतलब 3 महीने में। अब समझिए 3 महीना, तो 3 महीने अब आप बिल भरते रहिए, भैया 3 महीने में हम अब जीएसटी भरेंगे, इसका टर्नओवर हाई है तो उसको जीएसटी देना ही पड़ेगा सरकार को, समझिए। अब सरकार को जीएसटी देखो तो आपको ही फायदा रहेगा ना, सरकार देखो, कोई ऐसा रहता है, अभी सरकार के बारे में बोलेंगे, ससुरा कोई सरकार देख लेगा, बोले ये इसको पकड़ के लेगा, हमारे बारे में अफवाह फैला है, समझ गए। अब यहाँ पे अब बात है कॉम्पोजिशन, ये कौन संभालता है, आपका सीए, जो चार्टेड अकाउंट वाले रहते हैं, ये उनका काम रहता है, ये अपना काम नहीं रहता, आपको क्या करना है, जीएसटी आपको टैक्स भरना है। लेकिन भारत में बात करें ना, भारत में एक ये होता है, हिंदुस्तान की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ना टैक्स अगर उनको बोलेंगे इतना परसेंट टैक्स देना, वो भड़क जाता है, फिर इतना कौन टैक्स देगा, इतना हमको उतना तो सुविधा नहीं मिल रहा है, उतना ज्यादा टैक्स भरे। अब यहाँ पे बस का भाव बढ़ गया, मतलब उसका डबल, 10 का 12 हो गया, 10 का 20 हो गया, और 6 का 12 हो गया, समझिए। जो भाईंदर वाली जाती है C71, C72, तो वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया है इसका भाव, तो वहीं पे बोलते हैं यार हर जगह भगुए बढ़ रहा है, जीएसटी लगाई जा रही है सरकार, और कुछ फायदा नहीं, और सरकार को बिंदास गाली दे रहे हैं। तो देखो, जो टैक्स मिलता है ना, जो टैक्स मिलता है उससे क्या होता है, आगे का काम किया जाता है, जिस आपका पेंशन मिलता है उसी काम से चलता है आपका टैक्स, समझिए, पेंशन मिला उसी से, जो पुलिस वाले होते हैं उनको भी उसी से टैक्स ही पे, सरकार थोड़ी ना हम अपने जेब से निकाल के देंगे, या कोई और सरकार आती तो वो अपने जेब से निकाल के नहीं देती, जो जीएसटी भरते, जो टैक्स भरते, उसी से सबका काम कारोबार चलता है, समझिए। हर कंट्री की बात करें, वहां पे अलग अलग टैक्स होता है, मतलब उनका काम टैक्स से ही चलता है, समझिए। अब अपने सैनिक हो गए, अपने फौजी हो गए, ऐसे हर प्रकार के जितने भी उनकी सैलरी होती है, किस पे लागू होती है, टैक्स पे ही लागू होती है, जिससे ही टैक्स से ही दिया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखो, अब बात करते हैं ये स्टेट की बात में। अब ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1954 में, कब, 1900, यहाँ का अगर पूछता है अब कब स्टार्ट हुआ था, 1954 में, याद रखना कब, 1954 में स्टार्ट हुआ था, फ्रांस से ये आया था, कहां से, याद रखना, अगर पूछता है तो 1954 में कहां से आया, ये फ्रांस से आया, याद रखना, ये कंट्री का नाम याद रखना, कहां से आया, 1954 फ्रांस से आया। अब ये अगर देखो, अगर आपने क्या किया, आपने जीएसटी नहीं भरा, समझिए, अब सरकार को पता चला भैया इसका टर्नओवर बहुत ज्यादा है और जीएसटी नहीं भरा है, तो आप क्या किए, घोटाला ही करो ना, मतलब समझिए, अब जीएसटी नहीं भरो, मतलब सरकार को क्या, सरकार के आंखों में धूल झोंक रहे हो, भैया हम जीएसटी नहीं भरे, तो एक हिसाब से आप चोरी कर रहे, तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, 5 साल की जेल हो जाएगी, या 5 साल की जेल, और उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो अलग से, उसके ऊपर पेनल्टी। अब देखो, ये हिंदुस्तान में लागू कब हुआ था, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे, ये हिंदुस्तान में लागू कब हुआ था, पूछता तो 1 जुलाई 2017 में, समझ गए। पूछेगा कब लागू हुआ था, तो याद रखना 1 जुलाई 2017 में, समझ गए, 1 जुलाई 2017। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अभी आगे बताते, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो नोट करना तो नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। यहाँ तक आपको समझ गया, आगे हम बताते हैं, इसको नोट कर लो तब तक। अब देखो, अब बात कर रहे हैं जीएसटी के स्लैब के बारे में, आपको पहले बोले थे जीएसटी स्लैब के बारे में बताएंगे। अब जीएसटी स्लैब क्या होते हैं, देखो,
हर हर प्रोडक्ट पे अलग अलग टैक्स लिया गया है, समझिए अलग अलग क्या है वो टैक्स लिया गया है। अब बात करते हैं स्लैब होता क्या है। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम स्लैब लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे जो जीएसटी का जो स्लैब है ना, यहाँ पे 0% टैक्स किस पे लिया गया है, 0% टैक्स यहाँ पे मिल्क एग और अनदर अनदर प्रोडक्ट पे। यहाँ पे अगर हम गिनाने जाएंगे ना, बाप रे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहीं पे हम दो चार ही प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं। यहाँ पे आपका दूध हो गया, अंडा हो गया, ऐसे जो ऐसी वस्तुएं हैं जिसपे 0% टैक्स लिया गया है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर में, ये 5% टैक्स यहाँ किस पे लिया है, 5% किस पे लिया है, शुगर हो गया, टी हो गया, स्पाइसेस हो गया, एक्सेट्रा। इसके ऊपर कितना आपका टैक्स लिया गया है, 5%। अब बात करते हैं 12%, 12% किस पे टैक्स लिया है, आपका कंप्यूटर हो गया, ये प्रोसेस्ड फूड हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रकार के जो है यहाँ पे लिख देते हैं ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एसेट्रा, समझ गए, ईटीसी यहाँ पे एसेट्रा, यहाँ पे कितना टका, 12% किस पे, कंप्यूटर और प्रोसेस्ड फूड पे लिया है। अब देखो 18%, 18% किस पे ले लिया, स्कूल बैग, देखो स्कूल बैग होगा जो स्कूल के रिलेटिव है, इस पे कितना टैक्स ले लिया, 18%। देखो इसमें हम थोड़ा ना, ये अगर ये वाला चीज है ना, हमको थोड़ा इस पे बहुत अलग लग रहा है। देखिए और यही वाला चीज है ना, अगर हम सरकार से एक ही निवेदन करना चाहें, देखो भैया अगर टैक्स लेना है ना, तो आप जानते हैं, अब हर व्यक्ति, अगर यही गरीब का बच्चा अगर नहीं पढ़ पाएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं, तुम्हारा क्या 18% पैसा ही देगा क्या टैक्स भरने में। तो हम बोलते ना, यही जो स्कूल बैग होता है, जितनी भी वस्तु होते हैं, पढ़ने लिखने वाली जो चीजें होती है ना, उस पर ना टैक्स नहीं लो ना, तो बहुत बहुत आपको मेहरबानी होगा, समझिए। हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे जाए, समझिए। तो यहीं पे अगर टैक्स ये वाला अगर आप लाद देते हो ना, ये वाला 0% वाला, तो ये बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा कि हर जो पढ़ने वाली वस्तुएं होती, जितनी पढ़ने लिखाई पढ़ाई लिखाई की जितने भी आगे होने वाली होती, तो उस पर टैक्स मत ही लो। अब यहाँ पे कोई भी, अब देखो बच्चा क्या होता है ना, जिसका बेचारा पढ़ने का मूड मन रहता है कि हम पढ़ाई करेंगे, उसके पास ये नहीं, तो देखो तो बच्चे जाके ना स्कॉलरशिप देता है। फिर वो आप समझिए, अभी कोई बच्चा, अभी समझिए कोई इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाता है, जिसका कि डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, फिर ये बच्चा सोचता है ना कि हम जाए ऑफलाइन एडमिशन कराने, ऑनलाइन नहीं पढ़े, कि हमारा नजदीक समझिए किसी का घर के आजू बाजू में खुला रहेगा, या थोड़ा एक कदम आधा घंटा 1 घंटा टाइम लगता रहेगा जाने में, वहां पे इंस्टीट्यूट खुला है ना, तो सोचता है कि हम उस इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ लें, तो हम पढ़ लेंगे, उस पर क्या रहेगा, वहां पे बैठ के पढ़ लेंगे। किसी के देखो कोई फैमिली प्रॉब्लम रहती है, घर पे ही नहीं पढ़ पाता, तो सोचते वहां पे जाके, हम वहां पे जाते, सर नाम लिखा है, बच्चा 1.5 लाख रुपया लगेगा, बच्चा 2 लाख रुपया लगेगा, बच्चा 2.5 लाख रुपया लगेगा। अब कोई कोई ससुर इतना ये रहता है कि उस पे पर सब्जेक्ट से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, मतलब भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान, इस पे पर सब्जेक्ट का कम से कम 60,000 70,000 रुपए चार्ज करता है, समझिए पर सब्जेक्ट का। कोई कोई ऐसा टीचर रहता है, देख अगर हमारा बस चले ना, तो हम पढ़ाई मुफ्त कर दें, हमारे पैसे 0% में हम पढ़ाए, इतना हमारे पास पावर नहीं। अगर जिस तरह अगर ये पावर आगे ने सच्ची बता देते रहे, आगे इतना ही बढ़ा देंगे ना, तो इंसान पगला जाएगा। तो यही तो हम सरकार से एक ही निवेदन करते हैं, देखो जो ये एजुकेशन पे मामले बात करना है, एजुकेशन में आप टैक्स ही मत लो। आप क्या सोचते हो कि कोई बच्चा पढ़े ना, आप आपके बच्चे हैं, आप बड़े बड़े पोस्ट पे हो, इतने बड़े जगह पे बैठे हो, तो सरकार आपके बच्चे जो इतना हाई एजुकेशन एजुकेशन मिल गया उनको, टू हैव टू मेक सम चेंजेस ऑन दैट प्रॉब्लम। अगर एवरीथिंग व्हेन यू कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग, आप सब अपने मोहल्लों में रहते रहोगे, कभी रोड पे आके देखो कि घर कैसा चल रहा है, कभी नहीं। अब BMW लेके घूम रहे हो, मर्सिडीज लेके घूम रहे हो, डिफेंडर लेके घूम रहे हो, तो इसमें क्या है ना, आप अपने गाड़ी से निकलिए, बीच रास्ते पे आइए, आम नागरिक का जब आप समस्या समझोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि महल और एक झोपड़ी में बहुत फर्क होता है। तो हम एक ही बात बोलना चाहते हैं, ये जो स्कूल बैग होता है, जो पढ़ाई लिखाई की जितनी भी चीजें हैं, उस पर टैक्स बंद कर दो। हमेशा हमेशा के लिए टैक्स ही हटा दो, कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा शिक्षा पाए। हमारा तो एक ही नियम है, और ये वाला टैक्स वाला सिस्टम, ये वाला है ना जो स्कूल वाला, ये हटा दो। तो छोड़ो, और सरकार की देखें, अगर आवाज उठी तो सरकार हमेशा के लिए हटा देगी। अब बात करें 28%, ये तो ठीक है, एक हिसाब से अगर देखने जाना, ये बहुत अच्छा किया। अब देखो लग्जरियस लाइफ स्टाइल और कास्ट एसी, इस पे क्या है, अब देखो आपको चाहिए, यहाँ पे बेचारा गरीब बेचारा मर रहा है, अब यहाँ पे आपको एसी खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, डिफेंडर खरीदना है, तो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे कितना टका टैक्स लिया गया है, 28%, कितना 28% यहाँ पे टैक्स लिया गया है, किस पे, लग्जरियस लाइफ पे आपकी। आप समझिए बेचारे किसी को खाने के लिए रोटी नहीं है, 1 रुपया नहीं मिल रहा है, आप अपनी गाड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, दिखा रहे हो, पैसा उड़ा रहे हो, और ऑर्केस्ट्रा में जा रहे हो, वहां पे पैसा उड़ा रहे हो, तो यार इतना शो ऑफ मत करो, समझ गए। इसलिए इस पे कितना टैक्स लिया, 28%। यहाँ समझ गए कितना टका लिया, 28%। अगर लग्जरियस की बात करें, जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल होती है, यहाँ पे कितना कितना टका लिया, 28% ले लिया, समझ गया। अब बात करते हैं व्हेन वी आर टॉक, इतने प्रकार का टैक्स लिया गया है, कितने प्रकार का टैक्स लिया गया है, तो याद रखना 5 प्रकार के टैक्स इस पे स्लैब में है। कितना स्लैब में, जीएसटी के स्लैब में पूछेगा कितना है, तो 5 प्रकार के हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट है ना जिसके ऊपर टैक्स नहीं लिया गया है।
अब देखो ये कौन सी वस्तु है, वस्तु की बात करें, देखो जैसा कि आपका यहाँ पे टैक्स है नहीं लिया गया, ऐसे कौन सी भी जैसे है ना यहाँ पे टैक्स नहीं लिया है। अब कौन कौन से है, देखो पेट्रोल हो गया, पेट्रोल पे क्या है टैक्स नहीं लिया है। अब समझिए अब मुंबईया में, अब यहाँ पे हमारा मुंबईया में है तो मुंबईया में देखिएगा ना कम, मतलब पेट्रोल का भाव कम है थोड़ा। अब कोई और अनदर राज्य में गए वहां पे थोड़ा पेट्रोल, समझिए कहाँ पे, कहीं पे 96 है, 96 है, कहीं पे 100 है और कहीं पे 106 है। तो यहाँ पे कैसा ये डिफरेंट, दो तो माइनर डिफरेंट मिल रहा है, कितना माइनर मतलब 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, इतने का ही डिफरेंट मिल रहा है। समझिए अगर पूछता कितने का डिफरेंट, तो इतना ही का ही डिफरेंट आपको मिलता है। हर राज्य का पेट्रोल का भाव अलग अलग होता है। समझिए इस पे क्या होगा, टैक्स नहीं लिया गया। अब जो गैस होता है, गैस में भी टैक्स इंक्लूड नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आप देखे रहोगे, दिल्ली में मुफ्त हो गया था इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त, वहां पे लाइट बिल भरने की जरूरत है, दिल्ली में क्या हो गया तो मुफ्त हो गया था। तो इस पे भी हर राज्य का अलग अलग लाइट बिल होता है। समझिए अब वाइन, अब दारू की बात करें, अब ये तो सबका फेवरेट है, ये इस पे तो मेन चर्चा करनी। देखो हर राज्य जो सिस्टम है जहाँ पे दारू मिलती है, अब समझ बिहार में देखेंगे, बिहार में दारू का भाव बहुत है। अब समझिए हम बेचारा खरीद के लेके आ रहे हैं इतना महंगा, तो बोलेगा अरे भैया खरीद के लिए हम थोड़ी ना सबको पिलाएंगे, पर सोचेगा चुपचाप जाते घर में पी पी के सो जाते हैं। तो वही हर राज्य का भाव ये अलग है, हर राज्य का क्या है भाव अलग मिलेगा। समझिए जहां भाव अलग रहेगा इसी चीज का, तो अगर वाइन जो होता है यहाँ का अगर भाव बहुत हाई है तो लाएगा घर पे, चुपचाप पिएगा और सो जाएगा। और जिस राज्य की ये सब चीजें सस्ते होंगे वहां पे क्या होगा, प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे यहाँ पे ये होगा। अब बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे अगर GSTIN, ये क्या होता है, देखो जो GST होता है इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर बोला जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे कुछ आपको टर्म्स दिए रहेंगे, कुछ यहाँ पे नंबर दिया रहेगा, तो उसको आइडेंटिफाई कैसा करना है, उसको पहचाना कैसे जाए। तो देखो जो एग्जाम्पल यहाँ पे एक उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, यहाँ पे देखो 22A000A1Z5 ऐसा कुछ लिखा रहता है। हर GST नंबर होता है, जिनके भी ये GST नंबर होते हैं वहां पे डिफरेंट टाइप्स के ये मिलते हैं। और जो 22 है ये क्या होता है, एक राज्य का कोड निर्भर करता है। जैसा कि यहाँ पे सामने जो देखोगे आपके लेफ्ट हैंड साइड का, वो क्या बताएगा कि आपका स्टेट का कोड कौन सा है। और जो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 डिजिट के होते हैं, ये क्या बताता है, ये आपका पेन नंबर, मतलब पेन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर बताता है। समझ गए, ये क्या बताता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। और जो IZ5 होता है ये बताता है जो मशीन से कोड जनरेट किया गया है, वो क्या बताता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ समझ गए। अब देखो यहाँ पे आता है, अब इसको कंट्रोल कौन करता है, अगर बात करेंगे इसको कंट्रोल कौन करता है, तो याद रखना इसको बोलता है GSTN, इसको बोलता है गुड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसको कौन कंट्रोल करता है, गुड सर्विस टैक्स नेटवर्क। समझ गए, GSTN, एन से यहाँ पे इंक्लूड क्या हो गया था आपका, तो वहां पे आपका आता है नेटवर्क। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये पूछ लेता है कभी कभी। अब देखो एग्जाम देखो या जीके नॉलेज का एग्जाम में ये पूछता है कि इसको कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं, तो इसको कंट्रोल करने की बात करेंगे यहाँ पे GST, इसके अंदर काउंसिल होता है। समझिए हर देखिए कोई भी एग्जाम बड़े वजह जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, अगर वो कंडक्ट होता है तो समझिए UPSC का एग्जाम हो रहा है तो वो कोई और कंडक्ट किया है, तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई और है। अब एग्जाम जैसा कोई एग्जाम NTA मतलब नीट का एग्जाम होता है, उसको कंडक्ट करने वाला कौन है, NTA। समझिए तो हर राज्य जैसा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो अलग अलग उसको कंट्रोल करता है। तो यही अब GST की बात की, इसको कौन कौन कंट्रोल किया, काउंसिल, इसको बोलते हैं गुड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसके अंदर टोटल मेंबर कितने होते हैं, अगर मेंबर की बात पूछता है कि टोटल मेंबर कितने, इसमें याद रखना 33 मेंबर होते हैं। समझ गए कितना, 33 मेंबर याद रखना। इसमें इतना ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा जीके में, लेकिन यहाँ पे मेंबर पूछ लेगा। हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको यहाँ से पूछता है कि इसके डिजिट के बारे में। समझ गए, यहाँ तक आपको पूरा समझ इसका नोट स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। यहाँ तक आपको पूरा समझ आया कितने टाइप्स के GST होते हैं, कितने टाइप कौन कौन से राष्ट्र में लागू होता है, ये सब आप एक बार नोट कर लो। कुछ भी डाउट हो तो कृपया करके कमेंट में बताएं। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।